Assalamualaikum to all of you. I hope you all will be good and fine. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। एक मैट्रिक्स ए गिवन है और स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करता है तो। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कोई ना कोई कंडीशन है कि वो एग्जिस्ट करता है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो कंडीशन डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन है, अगर वो एग्जिस्ट करे तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, मेन पॉइंट, कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैट्रिसेस हैं नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये मैट्रिसेस कहलाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो यही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन जो भी गिवन मैट्रिक्स हो जिसका हमें कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हमने उस मैट्रिक्स को ये चेक करना है कि वो नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो हम मैट्रिक्स ए को भी पहले चेक करेंगे कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए का चाहिए होगा डिटर्मिनेंट -1, 3, 2 एंड 0 इसकी एंट्रीज हैं। और डिटर्मिनेंट का भी बहुत सिंपल सा मेथड है। पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 0, मिड में माइनस का साइन आता है, और फिर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है -6, और -6 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, -1। जिस भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना होता है उसके ऊपर हम -1 राइट करते हैं, इज इक्वल्स टू, और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर हमने ए क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है। इसी तरह मैट्रिक्स का नेम कोई भी हो सकता है। जो भी मैट्रिक्स होगा हम इस फार्मूले को चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर बी होता तो हम लिखते बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना। उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का, और डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम फाइंड करते हैं पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, 0, -1, और जो अदर एंट्रीज होती हैं, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा बच जाती हैं, उनके हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर +3 है तो हम -3 कर देंगे, +2 है तो हम -2 कर देंगे। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एडजॉइंट। और मॉड जो था वो हम स्टार्ट पे फाइंड आउट कर चुके हैं। सिंपल हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स एडजॉइंट ए ओवर मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, 0, -3, -2 एंड -1, ये एडजॉइंट है। और डिवीजन में क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू है -6।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक मैट्रिक्स के साथ जब एक नंबर डिवाइड हो रहा होता है, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 0 और -6 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। -2 ओवर -6 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। -2 ओवर -6, -3 ओवर -6, -1 ओवर -6। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे और फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। 0 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 6 की कटिंग हो जाएगी। 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसी तरह से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 and 6 की कटिंग हो जाएगी। 3 1s are 3, 3 2s are 6। माइनस और माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 1/6। यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी और हमने फाइंड आउट करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा और भी पार्ट्स गिवन हैं और उनमें से जो कोई डिफरेंट पार्ट है वो मैं सॉल्व करा देती हूँ और जो बाकी सेम पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, सेम टू सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। उसके बाद अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट उसका 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम वो फार्मूला अप्लाई करते हुए सेम इसी पैटर्न पर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और पार्ट कर लेते हैं जो इससे डिफरेंट हो और ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है और मैट्रिक्स है हमारे पास C। अब हमने सेम पैटर्न अप्लाई करना है जो कि हमने मैट्रिक्स A पर अप्लाई किया था और अब हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स C का इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स C का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद ही हमें इस बात का पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट पर हमने C का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। पहले हम -2 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में माइनस का साइन होता है और फिर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 and 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, -6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 माइनस 18 0। जो मैट्रिक्स C हमें गिवन है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में जहाँ पर हमने यहाँ पर मॉड की वैल्यू हमने पुट करनी है 0, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे C इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कि मैट्रिक्स C जो हमारे पास गिवन है उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये कैसे पता चला कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? ये ऐसे पता चला कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर है वो 0 आ गया। इससे हमें ये पता चला कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने ये बताना था कि कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो हमने जस्ट बताना ही नहीं था, हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने फाइंड आउट करके बता दिया है। 2 पार्ट्स का 4 हैं टोटल पार्ट्स, जिनमें से हमने 2 को सॉल्व कर लिया है और एक का एग्जिस्ट करता है और दूसरे का नहीं करता। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है कि कौन कौन से मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के एग्जिस्ट करने या ना करने से लेकर सॉल्व करने तक वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है और कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।